बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हम लोगों ने बच्चों स्टार्ट किया हुआ है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 21। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल, और सेल साइकिल हमारे पास 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 भी मौजूद है। तो ये आज इसका टॉपिक हम लोग पढ़ने लगे हैं कैंसर का। उसके अलावा जो है हम लोगों ने इस चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था माइटोसिस तक, और हमने इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस तक जो है पढ़ लिया हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर बेसिकली एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ द सेल जो है उसको कहते हैं कैंसर। अब जो सेल की तकसीम नॉर्मल से हटकर एबनॉर्मल हो जाए उसको कहा जाता है जी एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ द सेल। इसको सेकेंडली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल, यानी कि जब सेल की तकसीम का जो अमल है वो अनकंट्रोल हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो इसको हम क्या कह देते हैं? कैंसर। और अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल की मदद से बन जाते हैं वहां पर ट्यूमर्स। ट्यूमर्स आर फॉर्म। ट्यूमर्स बेसिकली क्या होते हैं? ट्यूमर्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो ट्यूमर्स के लिए डेफिनेशन है जी एबनॉर्मल मैस ऑफ द टिश्यूज। मैस ऑफ द टिश्यूज जब नॉर्मल से हटकर नॉर्मल हो जाएगा तो उसको क्या कह देंगे? ट्यूमर्स हैं। ट्यूमर्स की दो टाइप्स हमारी बुक में डिस्क्राइब की गई है, बताई गई है। एक का नाम है जी बिनाइन एंड सेकंड वन इज मैलिग्नेंट। दोनों का कंपैरिजन शॉर्ट में भी आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है आप लोगों ने। बिनाइन ट्यूमर बेसिकली क्या होता है? बिनाइन ट्यूमर का जो पॉइंट नंबर 1 है वो है फॉर्म ऑफ लोकलाइज्ड ट्यूमर, यानी कि इसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, तो ये जो है लोकलाइज्ड ट्यूमर होता है। और सेकंड पॉइंट है जी बिहेव एज अ नॉर्मल सेल। ये नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करता है जिस तरह नॉर्मल सेल हमारी बॉडी में रहकर बिहेव कर रहे होते हैं, और ये जो बिनाइन ट्यूमर है ये बिल्कुल हमारे नॉर्मल सेल की तरह बिहेव कर रहा होता है। कोई ऐसी जो है हमारे पास अलामात नहीं जाहिर होती जिससे हमें पता चले कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। और इनका जो साइज है वो स्मॉल होता है, देयर साइज इज स्मॉल, और ये लेस डेलिटेरियस, लेस डेंजरस, दूसरे लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कम खतरनाक होते हैं, ज्यादा खतरा इनका नहीं होता। दे हैव नो कैपेसिटी टू इन्वेड, और इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये साथ वाले सेल्स पर हमला कर सके, साथ वाले टिश्यूज पर हमला कर सके, इन्वेड कर सके, ठीक है जी। और ये नॉट परफॉर्म मेटास्टासिस, और ये मेटास्टासिस भी परफॉर्म नहीं करते। मेटास्टासिस क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं आगे आगे। इसकी हम सेकंड टाइप पहले देख लेते हैं। सेकंड टाइप है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर डीलोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्यूमर होता है, इसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती है, ये किसी भी जगह पे किसी भी टाइम हो सकता है बॉडी में। और इसका जो सेकंड पॉइंट है डू नॉट बिहेव एज अ नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल की तरह बिहेव नहीं करता। फौरन से आपकी बॉडी को कोई ना कोई जो है सिम्टम मिल जाता है जिससे आपको पता चल जाता है वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई हुई है। और इनका जो साइज होता है वो नॉर्मली लार्ज होता है, और मोर डेलिटेरियस होते हैं, ये मोर डेंजरस होते हैं, ज्यादा खतरनाक होते हैं, हमारी बॉडी को ज्यादा जो है हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और ये दे हैव कैपेसिटी टू इन्वेड, और इनकी ये एलियत, ये सलाहियत होती है कि ये साथ वाले टिश्यूज पे भी हमला कर देते हैं और उनको भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और ये परफॉर्म करते हैं मेटास्टासिस। मेटास्टासिस क्या होता है? मेटास्टासिस अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का। ये है जी मेटास्टेसिस डेफिनेशन आप एज इट इज लिखेंगे जी इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ कैंसर सेपरेट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जब एक साइड से कैंसर दूसरी साइड की तरफ फैलना शुरू हो जाए उसको क्या नाम दिया जाता है? मेटास्टेसिस दिया जाता है। आप एज इट इज बोर्ड में लिखेंगे, क्वेश्चन पेपर में आप इस तरह से आप आंसर शीट पे लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।